हेलो वेंशन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा जुकाई को मारने के बाद विंग अब सेफ महसूस कर रहा था। विंग और लांजहन ने अपना क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड किया। हालांकि शाम होते ही लांजहन को वहां से जाना पड़ा, लेकिन फिर भी विंग ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वो भी मॉन्स्टर के पीछे चला गया और वो पूरी रात मॉन्स्टर के साथ ही रहा। लेकिन सुबह होते ही वी चांग से उसे उसके कमरे में ले गया ताकि वो आराम से सो सके। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। ये दोपहर से पहले का टाइम था। मौसम बेरंग था और हवा भी फीकी चल रही थी। लांजहन ने शाओ शिंगचेन को अलविदा किया, जिसने पैलेस में लौटने का फैसला किया था। बीटा के चले जाने के बाद लांजहन वापस घर आया। उसने विंग की आवाज सुनी, इसलिए वो लिविंग रूम में चला गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने विंग को अपने पिता से फोन पर बातें करते हुए देखा। वी चांगजे को एक केस के सिलसिले में लान सिचन की हेल्प करने के लिए सिटी में जाना पड़ा। लेकिन वी चांगजे ने कांगसे सैरन से प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही घर लौट कर आएगा। लांजहन विंग को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो घूम गया। लेकिन वो विंग के कमरे में नहीं गया। इसके बजाय लांजहन घर के बैकयार्ड में चला गया और उसने वहाँ थोड़ी देर टहलने का फैसला किया। और वो वहाँ टहलते हुए विंग के फोन कॉल का खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट के बाद विंग लिविंग रूम से बाहर निकल गया और वो अपने कमरे में चला गया। लेकिन उसे अल्फा कहीं पर भी नहीं मिला। हालांकि खिड़की से उसने लांजहन को बैकयार्ड में खड़ा देखा, जो उसकी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खड़ा था। उसे देखने के बाद विंग ने अपना कमरा छोड़कर उससे मिलने के लिए निकल गया। विंग पोर्च पर चल रहा था, लेकिन जब वो सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसने एक फैमिलियर सेंट को स्मेल किया। ये सेंट वही काले भेड़िए की थी। वो काला भेड़िया अब भी उसी जगह पर छिपकर विंग को देख रहा था जहाँ वो कल रात छुपा था। लेकिन वो भेड़िया इस बार ज्यादा देर तक झाड़ियों में नहीं रुका। जैसे ही उसने विंग को देखा वो वहाँ से तुरंत भाग गया। उसने कुछ देर तक विंग को देखा और फिर से वहाँ से गायब हो गया। विंग ने ये पता लगाने के लिए उसका पीछा करने का फैसला किया कि भेड़िया उससे क्या चाहता है। विंग लांजहन के पास जाने के बजाय उस काले भेड़िए के पीछे चला गया। विंग उन झाड़ियों में चला गया जहाँ मिस्टीरियस काला भेड़िया गायब हो गया था। वो उन झाड़ियों से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अपने विचारों के कारण उसे पता नहीं चला कि वो घर से काफी दूर जा रहा है। फाइनली विंग तभी रुका जब एक हल्की हवा ने उसकी ओर एक सेंट पहुंचाई। ये सेंट उसने काफी वर्षों से स्मेल नहीं की थी। ये सेंट मिंट और लेमन की थी। विंग को जल्द ही पता चला कि ये सेंट उसकी दादी की है, जो दादी हमेशा उसे बताती थी और कहानियां भी सुनाती थी। जैसे ही विंग उस सेंट का पीछा कर रहा था तभी उसे अपनी दादी की याद आ गई। जब वो छोटा था तो हर सुबह उसकी दादी और वो बैकयार्ड के झूले पर बैठते थे। वो दोनों पक्षियों की आवाज सुनते हुए सुबह की चाय को एंजॉय करते थे। विंग की दादी ने विंग के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वे जंगल में घूमते हुए बहुत सी बातें करते थे। वे अक्सर शाम को घर के पास एक बड़े मैदान में चले जाते थे ताकि विंग फ्री महसूस कर सके। विंग शायद ही कभी अपने माता पिता से मिलता था। सितारों के नीचे विंग हमेशा प्रे करता था कि एक दिन उसे भी एक अल्फा मेट मिल जाए, जो विंग खुद के लिए चाहता था। एक अल्फा जो उससे प्यार करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा और जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और उसका कभी भी फायदा नहीं उठाएगा। विंग अपने सपनों पर बहुत विश्वास करता था और विंग हर बार अपने सपनों के बारे में अपनी दादी को बताया करता और विंग की दादी हमेशा विंग को अपने सपनों का पीछा करने के लिए इनकरेज करती थी। सच्चा प्यार हमेशा जादुई रूप से स्टार्ट होता है और सबसे खूबसूरत कहानी बनता है। विंग की दादी ने ये बातें विंग को बहुत पहले बताई थी। हालांकि दादी की लव स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने साथी को जल्द ही खो दिया था। फिर भी उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई और अपने प्यारे पोते को प्यार के बारे में सिखाती रही। लेकिन जब उसकी दादी की डेथ हो गई थी तब विंग बहुत टूट गया था। उसने बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन वो अक्सर हमेशा अकेला रहता था और इसकी वजह से उसके सपने और उसकी उम्मीद भी फीकी पड़ गई।
लेकिन उसका डर फिर से तेज हो गया, खासकर जब उसने एक रात एक बड़ा मॉन्स्टर देखा था। मेरी दादी ने एक बार मुझसे कहा था कि वो वापस आएगी। क्या होगा अगर वो काला भेड़िया कोई और नहीं बल्कि मेरी दादी हो, या ये भी हो सकता है कि ये मेरे दादाजी हो। विंग अपने मन ही मन सोच रहा था। तभी अचानक एक अल्फा ने उसे अपने विचारों से बाहर खींच लिया। जब लांजन ने विंग के कंधे को पीछे से छुआ, लेकिन तब विंग ने अपना बैलेंस खो दिया और वो गिरने ही वाला था, लेकिन लांजन ने तुरंत विंग की कमर को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। विंग अचानक हुए हादसे से बहुत शॉक हो गया था। विंग, क्या तुम ठीक हो? लांजन ने अपनी आंखों में चिंता के साथ उससे पूछा। विंग ने बस अपना सिर हिलाया। विंग, तुम घर से इतना दूर क्यों आए हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लांजन ने पूछा। लांजन, सच में मैंने पहले तो आपको बाहर देखा था। आप बैकयार्ड में खड़े थे और इसीलिए मैं आपके पास आ ही रहा था, लेकिन तभी मैंने उस काले भेड़िए को फिर से देखा जो कल रात भी यहाँ आया था तुम्हारे आने से पहले। मैं तो बस इस बात से हैरान था कि वो हमेशा क्यों भागता था, इसीलिए आज मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। विंग ने थोड़ा डरते हुए कहा, जब उसने देखा कि अल्फा थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। विंग, उस काले भेड़िए के बारे में जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आओ, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा, लांजन ने कहा। लांजन ने ओमेगा को अपनी बाहों में ले लिया और उसके साथ घर वापस चला गया। लांजन, मैंने सुना है कि शाओशिंग चेन अभी अभी पैलेस के लिए वापस चला गया। वैसे लांजन, तुम्हारे बारे में क्या? थोड़ी देर के बाद विंग ने शर्माते हुए पूछा। मेरे बारे में क्या? लांजन ने वही सवाल विंग से पूछा, क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि ओमेगा क्या जानना चाहता है, लेकिन वो इसे विंग से सुनना चाहता था। अच्छा लांजन, क्या तुम वापस पैलेस नहीं जा रहे हो? विंग ने अपनी सैडनेस छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा। विंग की बातें सुनकर लांजन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। हाँ विंग, मैं वापस जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, लांजन ने कहा। लांजन, तुम क्या बात कर रहे हो? विंग ने सवाल भरी नजर से लांजन को देखते हुए पूछा। विंग, मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहो तो न केवल तुम बल्कि तुम्हारे माता पिता भी मेरे साथ पैलेस में आ सकते हैं और हम सब मिलकर हमेशा के लिए वहाँ रह सकते हैं, लांजन ने कहा। लांजन, तुम्हारा मतलब है कि मुझे और मेरे माता पिता को पैलेस में आना चाहिए? विंग ने पूछा। विंग, मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जान ले कि मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं और बाकी के लोग आपका वेलकम करेंगे, बल्कि आपका ही नहीं, आपके माता पिता का भी वहाँ वेलकम है। और वैसे भी पैलेस बहुत बड़ा है और पैलेस में ऐसे बहुत से कमरे हैं जो खाली है, और इसी वजह से आपके माता पिता के पास पैलेस में एक सेपरेट रूम होगा जो वो एक साथ शेयर करेंगे, और उनके लिए पैलेस में थोड़ा प्राइवेट स्पेस भी होगा। अगर वे दोनों चाहे तो उनका एक ही कमरा होगा, लांजन ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। लांजन की बातों से विंग का सैड चेहरा थोड़ा खुश हुआ। लांजन, क्या तुम सच में सीरियस हो? विंग ने कहा। विंग को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने फिर से पूछा। हाँ विंग, मैं सच में आपके लिए बहुत सीरियस हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने माता पिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से उनसे दूर हो या वो आपसे दूर हो। और मुझे पता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वे तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे, और मैं भी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, और इसीलिए मैंने सोचा कि पैलेस केवल मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी हो। विंग, इसीलिए डिसीजन आपका है और आपके माता पिता का भी। तो विंग, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसे पसंद करेंगे? लांजन ने पूछा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ओमेगा ने खुशी से कहा। लांजन, मैं भी इसे चाहता हूँ और मैं इसे बहुत पसंद करूँगा, और तुम्हारा ये विचार मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। विंग ने अल्फा के गले में अपना हाथ डालते हुए कहा। तो ठीक है विंग, हमें बस तुम्हारे माता पिता के साथ डिस्कशन करना होगा और देखना होगा कि वे क्या सोचते हैं, लांजन ने कहा। मैं इसके बारे में चिंतित नहीं हूँ, मुझे लगता है कि वे लोग भी इसे पसंद करेंगे, विंग ने कहा। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। लांजन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। विंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी भी चीज के लिए मुझे शुक्रिया कहना चाहते हो तो बस मुझे एक किस करो, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा होगा,
लांजन ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, विंग, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम फिर कभी मुझसे दूर ना हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से खो जाओ। मैं सच में तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लांजन ने कहा, लांजन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और भले ही मैं खो जाऊँ, मुझे पता है कि तुम हमेशा मुझे ढूंढ लोगे, जैसे तुमने मुझे पहली बार ढूंढा था। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अब रात का टाइम था जब वी चांगजे घर आया। वी चांगजे के घर आने के बाद लांजन और विंग ने अपने माता पिता से पैलेस में जाने के बारे में बात की। हालांकि कांगसे सैरन को ये विचार बहुत पसंद आया, लेकिन वी चांगजे को ये विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि वो लांजन पर विश्वास करता था, लेकिन फिर भी उसके मन में थोड़ा डर था। लेकिन बहुत सोचने के बाद वी चांगजे ने फाइनली अपने बेटे और ओमेगा की खुशी के लिए उसने लांजन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। माता पिता खुश थे, क्योंकि इसका मतलब था कि वे हमेशा अपने बेटे के करीब रह सकते हैं और उसके पास रहकर उसकी केयर भी कर सकते हैं। बाद में लांजन ने फैसला किया कि फाइनली वो ओमेगा को उस जगह पर ले जाएगा जहां उसने विंग के लिए सरप्राइज तैयार किया था। माता पिता से बात करने के बाद लांजन ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ घंटे पहले ही विंग के साथ उस जगह के लिए रवाना हो गया। हालांकि पहली बार विंग लंबे सैर को सहन कर सकता था, लेकिन जब वे आधे रास्ते में थे तो अल्फा चिंतित हो गया। इसीलिए लांजन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। विंग इसका विरोध कर रहा था, लेकिन लांजन ने इस बात पर जोर दिया क्योंकि वो जानता था कि ओमेगा अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और वो ये नहीं चाहता था कि विंग लंबी सैर की वजह से थक जाए। जंगल में लांजन और विंग उस छोटे झरने के पास चले गए। विंग को थोड़ा सरप्राइज हुआ जब उसने एक बड़े पेड़ के नीचे एक कंबल देखा जिसके चारों ओर छोटी एलईडी लाइट चमक रही थी। लांजन ने कदम रखा और उसने धीरे से विंग को उस कंबल पर बैठा दिया। फिर वो ओमेगा के बगल में बैठ गया। जब लांजन बैठ गया तब विंग उससे लिपट गया और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। ये जगह रात में सच में बहुत शांत और बहुत खूबसूरत है, ओमेगा ने चारों ओर देखते हुए कहा। फिर थोड़ा गैप लेने के बाद उसने अपनी बातें जारी रखी। लांजन, तुम्हें याद है जब हम पिछली बार जंगल में आए थे तब उन खूबसूरत बनी ने हमें कहाँ घेरा था? विंग ने पूछा। हाँ विंग, मुझे याद है और हम अब यही है, लांजन ने अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहा। लांजन को स्माइल करता हुआ देखकर विंग ने भी स्माइल की। वे दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए चमकते हुए तारों को देख रहे थे। विंग आकाश में चमकते हुए स्टार्स को देख रहा था, जबकि लांजन जमीन पर बहुत खूबसूरत स्टार को देख रहा था। ये स्टार और कोई नहीं बल्कि हमारा विंग है। हमारा विंग सच में बहुत खूबसूरत है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। मैं हमेशा शाम को चमकते हुए सितारों को देखना पसंद करता था, क्योंकि हर एक स्टार अपनी रोशनी से अंधेरे आकाश को खूबसूरत बनाता है, ओमेगा ने कहा। विंग बातें कर रहा था और उसकी बातें सुनने के बजाय लांजन बस विंग को घूर रहा था। सच में लांजन अपने ब्यूटीफुल स्टार से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। विंग को कुछ रिस्पांस ना मिलने पर उसने अल्फा की ओर देखा। लांजन, क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो या मुझे सिर्फ खाने की तरफ घूर रहे हो? विंग ने पूछा। हाँ विंग, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और तुमने जितने भी सितारों की बात की थी, लेकिन उनमें से कोई भी सितारा तुम्हारे जैसा शाइनी नहीं है, लांजन ने विंग की खूबसूरत आंखों को देखते हुए कहा। लांजन की बातें सुनकर विंग का चेहरा रेड हो गया। लांजन ने देखा कि विंग पहले से ही रेड हुआ है और इसी वजह से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने फिर से विंग की तारीफ करना जारी रखा। उसे विंग को शर्मिला होते हुए देखना बहुत पसंद है। विंग, वो रात के सितारे भी तुम्हारी आंखों की रोशनी की तरह चमक नहीं सकते। सुबह का उगता सूरज भी तुम्हारी स्माइल की तरह शाइन नहीं करता, लांजन ने स्माइल करते हुए कहा। लांजन की इन मीठी बातों को सुनकर विंग ने अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया। और विंग, तुम्हारी सेंट इतनी अच्छी और फ्रेश है, इतनी अच्छी सेंट की वजह से उन गुलाब के फूल भी आपकी दीवाना हो जाएंगे, विंग की तारीफ करते हुए लांजन ने कहा। चुप रहो लांजन, प्लीज चुप रहो, विंग ने शर्माते हुए और धीरे से कहा। मुझे कहने दो विंग, मैं सच ही तो कह रहा हूँ, लांजन ने कहा। गुलाब के फ्लावर भी उतने प्यारे नहीं हो सकते जितना आप हो, ओमेगा को देखते हुए लांजन ने मुस्कुराते हुए कहा। और विंग, तुम्हें पता है तुम में सबसे अच्छा क्या है?
लैंजन ने कहा और उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया और उन्हें नीचे कर दिया ताकि वो ओमेगा की आंखों में देख सके। तुम्हारी एक प्योर सोल है और एक स्ट्रॉन्ग हार्ट। तुम सबसे ब्रेव हो और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी, और मैं खुद को सबसे लकी अल्फा महसूस करता हूँ क्योंकि आपने मुझे आपके दिल में और आपके लाइफ में जगह दे दी और मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट रखने की पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि अब से तुम मेरी जिंदगी हो और मेरा प्यार भी, और मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा, लैंजन ने कहा। लैंजन विंग के करीब झुक गया और आखिरकार उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से मिल गए। उसने विंग को सॉफ्टली किस किया। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। अल्फा के सेंट को महसूस करते हुए वो लगभग चौंक गया। लैंजन ने फिर से उसे किस करना शुरू किया, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग किस था। किस करने के बाद लैंजन ने ओमेगा के चेहरे को देखा। विंग का चेहरा अभी भी बहुत रेड था। थोड़ी देर के बाद विंग ने अपनी आंखें खोली। लैंजन, विंग ने कहा, मुझे पता है लैंजन कि तुम्हें अपने कर्ज को तोड़ने के लिए फुल मून डे की जरूरत है, विंग ने कहा, लेकिन अल्फा ने उससे कट कर दिया। विंग, मुझे फुल मून डे या मेरी कर्ज की परवाह नहीं है, मुझे बस आपकी परवाह है, और मुझे किसी भी फुल मून की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे मून तो तुम हो जो हमेशा रात को रोशन करते हो, लैंजन ने कहा। और लैंजन, तुम मेरे स्टार हो जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा मेरे साथ और मेरे बगल में ही रहते हो, विंग ने कहा। उन दोनों ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और एक दूसरे को फिर से किस करना शुरू किया। विंग धीरे धीरे पीछे झुक गया जबकि लैंजन के हाथ उसकी गर्दन और उसके कमर पर थे। इस बीच उन्होंने अपने किस को ब्रेक नहीं किया था। फिर उसके बाद लैंजन धीरे धीरे ओमेगा की गर्दन पर चला गया। विंग ने अल्फा को बेहतर जगह देने के लिए खुशी से अपना सिर झुका लिया। वहाँ लैंजन ने थोड़े लव बाइट्स के निशान छोड़े। इससे पहले कि लैंजन ओमेगा की सेंट की वजह से खुद का कंट्रोल खो पाता, वो रुक गया। उसने सीधे ओमेगा की खूबसूरत सिल्वर आंखों में देखा। विंग, क्या तुम? लैंजन कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग ने उसे कट कर दिया। प्लीज लैंजन, अपने ओमेगा को मार्क करो, विंग ने कहा। क्या? अल्फा ने थोड़ा चुपचाप और हैरानी से पूछा। लैंजन, मैं फाइनली आपका ओमेगा बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे अल्फा बने। सिर्फ हम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो और कोई भी नहीं, विंग ने कहा। फिर वो लैंजन को किस करने लगा। विंग ने अल्फा की गर्दन पकड़ ली और उसे किस करना जारी रखा। उसने लैंजन की दिल की धड़कन को अपने ऊपर महसूस किया जो उसे अपनी बाहों में ले रहा था। लैंजन ने उनके लंबे किस के दौरान विंग की शर्ट थोड़ी नीचे कर दी। जब उन्होंने किस को ब्रेक किया तो अल्फा ने विंग की आंखों में देखा। विंग, क्या तुम श्योर हो और क्या तुम सच में यही चाहते हो? लैंजन ने श्योर करने के लिए पूछा। लैंजन की बातें सुनकर विंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। हाँ लैंजन, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार्क करो, विंग ने कहा। फिर लैंजन ओमेगा की गर्दन के पास झुक गया। उसने उस पर कुछ हल्के किसेस किए। फिर उसने अपने नुकीले दांतों को विंग की गर्दन में गड़ा दिए। विंग ने अपनी चीख को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी दर्द से करा रहा था। लेकिन उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानता था कि इस पेन का मतलब कि वो फाइनली अल्फा का था और अल्फा ने उसे फाइनली मार कर दिया, और जिसे उसने ना ही केवल अपने अल्फा के रूप में बल्कि अपने लाइफ के प्यार के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया। लैंजन सिर्फ यही एक अल्फा है जिसे विंग प्यार करता है और विंग उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है और वो उससे नहीं डरता बल्कि वो उसके पास सेफ, शांत और प्यार को महसूस करता है। उस रात ना ही केवल उन्होंने अपना पहला और सच्चा किस किया बल्कि तब विंग एक स्पेशल ओमेगा बन गया, और तभी लैंजन का कर्ज भी हमेशा के लिए टूट गया क्योंकि लैंजन ने इस बात को नोटिस नहीं किया था कि वो रात एक फुल मून डे की रात थी। तो फाइनली लैंजन का कर्ज अब खत्म हो गया है और विंग भी वो स्पेशल ओमेगा बन गया जिसकी प्यार की ताकत की वजह से लैंजन का कर्ज खत्म हो गया। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? गाइस, इस एफएफ का बस एक ही चैप्टर बचा है और नेक्स्ट पार्ट इस एफएफ का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद मैं आपके लिए एक नया फैन फिक्शन लेके आऊंगी जिसमें ईबो जैन का बॉडीगार्ड है और वो फैन फिक्शन छोटी सी स्टोरी है और उसके 8 या 10 पार्ट होंगे और आई होप आपको वो भी फैन फिक्शन बहुत पसंद आएगा।
थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।